नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय गणित। देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 38 और वर्कशीट क्रमांक 39 और वर्कशीट क्रमांक 40 इसमें दी गई प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। देखिए, वर्कशीट क्रमांक 38 पेज नंबर 40 में दिया गया है। इसी प्रकार से पेज नंबर 41 और 42 पर हम कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 38। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 38। देखिए, इसमें दिया है समांतर रेखाओं एवं तिर्यक छेदी रेखा से बने कोणों की पहचान। तो देखिए, हम समांतर रेखा और तिर्यक छेदी रेखाओं से बने कोणों की पहचान करेंगे। देखिए, समांतर रेखा यहाँ दिया है एल और एम। देखिए, हम देखेंगे यहाँ चित्र को उदाहरण स्वरूप बताया गया है। रेखा एल और एम समांतर रेखा है तथा रेखा एन एक तिर्यक छेदी रेखा है। जो एन रेखा है ये तिर्यक छेदी रेखा है। इस पर बनने वाले कोणों के विशिष्ट नाम निम्नलिखित हैं। देखिए, यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन से हैं? कोण बी, कोण सी, कोण ई और कोण एच। देखिए, अंतः कोण बी, कोण सी, देखिए बी और सी, इसी प्रकार से कोण एच और कोण ई। ठीक है, ये अंतः कोण है। इसी प्रकार से देखिए, बाह्य कोण कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण डी बाहरी कोण है। इसी प्रकार से एफ और जी बाह्य कोण है। देखिए, इसी प्रकार से देखिए, संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं? कोण ए और कोण ई। देखिए, कोण ए और कोण ई ये संगत कोण है। देखिए, इसी प्रकार से कोण डी और कोण एच ये भी संगत कोण है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, कोण बी और कोण एफ, कोण डी और कोण एच, कोण सी और कोण जी। देखिए, इस प्रकार से सब ये संगत कोण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ संगत कोण जान सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है, देखिए, एकांतर अंतः कोण के युग्म। देखिए, एकांतर अंतः कोण, कोण बी और कोण एच। देखिए, कोण बी और कोण एच, ये देखिए कोण बी और ये कोण एच, ये एकांतर अंतः कोण के युग्म हैं। इसी प्रकार से कोण सी और कोण ई। देखिए, कोण सी और कोण ई ये भी क्या है? एकांतर अंतः कोण के युग्म हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म कोण बी और कोण ई। देखिए, एक ही ओर के कोण बी और कोण ई कहाँ है? देखिए, कोण बी और कोण ई एक ही ओर के अंतः कोण है। ठीक है, इसी प्रकार से एक ही ओर के अंतः कोण कोण सी और कोण एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन कोणों को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, इसी प्रकार से देखिए, यहाँ दिया है समांतर रेखा के लिए प्रतिबंध। ठीक है, देखिए, यहाँ समांतर रेखा कोण ए बराबर कोण ई। देखिए, कोण ए बराबर कोण ई ये समांतर रेखाएं हैं के लिए प्रतिबंध। तो जब समांतर रेखाएं होती हैं इनके कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से कोण बी और कोण एफ, कोण डी और कोण एच, कोण सी और कोण जी। तो आप चित्र को देखकर आप यहाँ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं और इनमें जान सकते हैं कि समांतर रेखा एवं तिर्यक छेदी रेखा से बने कोणों की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, इनमें संबंध क्या है। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 39। इसमें दिया है समांतर रेखाओं की जाँच। देखिए, हम समांतर रेखाओं की जाँच किस प्रकार से करेंगे, यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है। संगत कोण गुण के आधार पर। देखिए, यहाँ चित्र दिए गए हैं, इसके माध्यम से यहाँ बताया गया है संगत कोण बराबर हैं अतः रेखा P और रेखा Q समांतर है। देखिए, यहाँ पर दोनों कोण बराबर हैं तो ये संगत कोण कैसे हैं? बराबर है। यहाँ भी 70 अंश का संगत कोण है और यहाँ भी 70 अंश का है। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। देखिए, P और Q समांतर होंगी। अब देखिए, दूसरे चित्र में देखिए संगत कोण कैसे हैं? एक में 70 अंश का है और एक में 50 अंश का। तो यहाँ संगत कोण बराबर हैं कि बच्चों? नहीं है। तो संगत कोण जब बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएँ समांतर नहीं होंगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सी रेखाएं समांतर हैं और कौन सी रेखाएं समांतर नहीं हैं। तो आइए अब हम इसके आधार पर समझते हैं। अभ्यास प्रश्न, निम्न आकृतियों में समांतर रेखाओं को पहचानें। देखिए, यहाँ समांतर, इस चित्र में हम समांतर रेखा को पहचानेंगे। देखिए, यहाँ पर संगत कोण 120 अंश का और यहाँ भी 120 अंश के कोण हैं, समान है। तो जब संगत कोण समान है तो ये रेखाएँ कैसी होंगी? समांतर हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे रेखा समांतर रेखा है या नहीं? तो समांतर रेखा है। कौन कौन सी? ए और बी। ठीक है, इस प्रकार से अगले चित्र में देखेंगे हम, यहाँ 80 अंश का कोण है और यहाँ 70 अंश का एकांतर कोण है। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग कोण हैं, समांतर
कोण नहीं है तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर नहीं होंगी, क्योंकि हम समांतर रेखाओं के गुणधर्म के आधार पर समझ सकते हैं कि जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समांतर रेखाएं नहीं है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी देखिए इस चित्र में 90 अंश का कोण है, इसमें भी 90 अंश का कोण है, तो देखिए कोण समान है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 110 अंश का कोण है और यहाँ 110 अंश का एकांतर कोण कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से T और S समांतर रेखाएं हैं। इसी प्रकार से देखिए अगले चित्र में यहाँ भी एकांतर कोण 80 अंश का है और यहाँ एकांतर कोण 80 अंश का है, तो ये X और Y रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और यहाँ देखिए इसमें एक कोण 40 अंश का है और एक कोण 30 अंश का, तो ये कोण समान नहीं है तो ये रेखाएं समांतर नहीं होंगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से समांतर रेखाओं की जांच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि समांतर रेखाएं कि वे रेखाएं जिनमें संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वे रेखाएं संगत रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस वर्कशीट को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 40। देखिए इसमें दिया है त्रिभुज का बाह्य कोण। आइए देखते हैं बाह्य कोण का मान ज्ञात करेंगे। देखिए बाह्य कोण क्या है, देखिए बच्चों अंतःकोण और बाह्य कोण हम यहाँ समझेंगे। ये अंतःकोण है, देखिए अंदर के कोण, और ये बाह्य कोण ये दिए। ठीक है, तो देखिए जब अंतःकोणों का योग जो होता है ये बाह्य कोण बनाता है, तो हम यहाँ समझेंगे देखिए कि यहाँ पर 60 अंश और 60 अंश। ठीक है, तो इनसे मिलकर क्या बना है, बाह्य कोण बना है। जैसे देखिए यहाँ पर 80 अंश और ये 40 अंश मिलकर क्या बना है, बाह्य कोण बना है। देखिए बाह्य कोण की जो माप होती है ये अंतःकोणों के योग के बराबर होती है। देखिए दो अंतःकोणों के योग के बराबर होती है, तो हम यहाँ देखेंगे चित्र में कोण A और कोण B का योग बाह्य कोण के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से समझेंगे, तो इस प्रकार से हम यहाँ चित्र सेकंड में देखेंगे कि यहाँ पर 60 अंश का कोण है और यहाँ 60 अंश का, इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ पर बाह्य कोण क्या आया, 120 अंश। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर अभ्यास हेतु जो प्रश्न दिए हैं इन्हें हम समझेंगे। दिया है बच्चों बाह्य कोण ज्ञात करिए। देखिए अब हम इस चित्र में देखेंगे यहाँ एक कोण 70 अंश का और एक कोण 50 अंश का, तो हम इन दोनों का योग कर देंगे। कोण A धन कोण B बराबर बाह्य कोण। ठीक है, तो देखिए 70 और 50 बराबर क्या होगा, 120 अंश, तो बाह्य कोण क्या आ जाएगा, 120 अंश। इसी प्रकार से देखिए इस चित्र में भी ये दोनों कोणों 50 अंश का कोण और 60 अंश कोण A और B का हम योग करेंगे तो हमारे पास बाह्य कोण आ जाएगा। तो इसमें देखिए 50 धन 60 बराबर 110 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अभ्यास प्रश्न 2 यहाँ दिया है। देखिए इसके अंतर्गत बाह्य कोण 90 अंश ये है और एक कोण का मान 90 अंश है और B कोण का मान 50 अंश, तो हम दोनों का योग करेंगे तो बाह्य कोण हमें प्राप्त हो जाएगा 140 अंश। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है एक कोण का मान 75 अंश है और B कोण का मान 40 अंश है, तो दोनों को हम योग करेंगे तो हमारे पास बाह्य कोण 115 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों हम बहुत ही सरल तरीके से हम बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दो अंतःकोणों का हम योग कर देंगे तो हमें बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 40 को भी हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार से इसे पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 39 देखिए 38, 39 और 40 के सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों आप आगे के इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।